वे निर्माण, भगवान का निर्माण कल हो जाएगा सुबह, और ये आखिरी दिन भगवान के निर्माण का है ना। और देखो भगवान छमुछड़ में विराज रहे, और रूप देख करके भगवान का भव्य जी निर्माण पा रहे हैं। भगवान का रूप देखना चाहो तो आज देख लो। ऐसी ध्वनि गूंज रही है। ऐसे नहीं, भगवान को मोक्ष हो गया तो पता ही नहीं लगा एकदम से मोक्ष हो गया। पता था भगवान के सम्मोहन में जो कोई बात पूछना चाहता है पूछ सकता है। यदि कोई प्रश्न पूछेगा, हे भगवान आपका निर्माण कब होगा, तो आ जाएगा आंसर इसके अंदर निकल कर। ये भारी बात नहीं है। उसका आंसर बता देंगे भगवान के, भैया निर्माण जो है कार्तिक कृष्ण अमावस्या का होगा, और पता लग जाएगा सबको। किस समय होगा उससे पता लग जाएगा, एकदम से कुछ नहीं होता वहां पर। जिसके मन में जो प्रश्न आए वो पूछ सकता है वहां पर, उसका जवाब लाग लपेट के नहीं मिलता, जैसा होता है वैसा मिल जाता है, बिना किसी कषाय के, बिना किसी राग द्वेष के। ऐसी सभा है वहां पर। तो सभा लगी है भगवान की, सब अपने मन के अंदर प्रश्न आ रहे हैं, उन प्रश्न का उत्तर भगवान से पा रहे हैं। और प्रश्न कैसे आ रहे हैं? तत्व ज्ञान के, द्रव्यों के, पर्याय के, गुण के। हे भगवान मोक्ष की विधि क्या है? क्या क्वेश्चन आ रहे हैं? मोक्ष की विधि क्या है? मुक्ति की युक्ति क्या है? जैसे आप कैसे मुक्ति पे चले गए, क्या विधि है ऐसी कि मैं ये मुक्ति पे चला जाऊं? मुझे वो मुक्ति की युक्ति बताओ भगवान। हैं? भगवान ने बताया भैया। बाकी तो संसारिक बातें तुम पूछ लो, वो एक अलग बात है। लेकिन मुक्ति की युक्ति तो छह द्रव्य सात तत्व के अंदर है। मुक्ति की युक्ति तेरी आत्मा के अंदर है। जिस दिन क्षण तू आत्मा को पहचान जाएगा, उस दिन मुक्ति की युक्ति पा जाएगा। हैं? देखो भगवान सामने विराजमान, और भगवान को लोग देख रहे, और देखकर क्या गा रहे, ये स्तुति उसकी है। हैं? भगवान मने सुखी। भगवान के मंदिर में जाते हैं ना, तो सुखिया, सुखिया, 18 दोषों से रहित परम सुखी, तीन लोक के नाथ भगवान परमात्मा श्री महावीर स्वामी। ये पूरी आज नहीं हो पाएगी, आधी आज कर लेते हैं, आधी कल कर लेंगे। जितने लोग आ जाएंगे आ जाएंगे। ये काम करने का, चलो उधर से पीछे ऐसे होता है। वहाँ नहीं लगने का, वो नीचे है ना, यहाँ लगा दो। खराब होगा। आ रही है। ये जो अपन लोग घर में पूजा वगैरह करते हैं ना, ये अपने यहाँ योग्य नहीं है। अपने यहाँ जो भी कल्याणक पूजा होती है सब मंदिर के अंदर ही होती है। घर में दीवा जलाना, रात को दीवा जलाना तो वैसे ही हिंसा काम है, क्योंकि रात को दीवा जलाने से कोई धर्म नहीं होता, हिंसा होती है। तो ज़्यादा दीवे जलाने और बहुत दिखावा करना सब हिंसा के काम है। तो घर में पूजा नहीं होती, जो भी पूजा भक्ति होती है मंदिरों में ही होती है। तो मंदिरों में सुबह जाकर पाठ पढ़ो, मंदिर जाकर बैठो। पाठ पढ़ना हो तो एक अलग बात है, पढ़ सकते हो। लेकिन जैसे अपन लोग पूजा वगैरह घर में करते हैं ना, वैसे उस टाइप से नहीं होती है अपने यहाँ। वो सब फिर थोड़ा सा गलत मिथ्यात्व में चला जाता है, क्योंकि वो देखा देखी अन्य मतियों की परंपरा से अपने यहाँ आया है। घर में कैलेंडर लगाना, कैलेंडर की पूजा करना। कैलेंडर की पूजा हमारे यहाँ होती ही नहीं है। अपने यहाँ तीन लोक के नाथ भगवान हैं, उन्हीं की जो विराजमान हैं, जिन्हें सूर्य मंत्र दिया गया है, जो मंदिर में विराजमान हैं, उन्हीं की पूजा होती है। तो अगर घर में अपना फोटो लगा लें, तस्वीर लगा लें, तो ठीक है, आप देख सकते हो, भगवान को याद कर सकते हो, कि पूजा आरती वंदना आदि उनकी नहीं हो सकती। यदि सर कहीं पाठ तो पढ़ सकते हैं। पाठ पढ़ लो, पाठ पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, पाठ पढ़ो आप। लेकिन जो विनय भक्ति आदि भगवान की होती है, वो घरों में उस टाइप की भक्ति विनय नहीं हो सकती। पूजा करना, आरती करना उस टाइप से नहीं हो सकता। वो मंदिरों का काम तो मंदिर के भगवान से ही होगा। समझ में आया ना? कि हमारे यहाँ भगवान की परंपरा है, सूर्य मंत्र देकर जो स्थापित किया गया हो वे भगवान हैं। और घर के बड़े करते हो तो, अब हमें बैठना पड़ रहा हो तो, कि घर के बड़े करते हो और बैठना पड़ रहा हो तो हे वश, मजबूरी वश बैठे, इच्छा से ना बैठे। और अगर अपना चलता हो, अपने घर में अपना चलता हो, अपनी मानते हो सब, तो खुद ना बैठे ना कुछ करे।
यदि करे तो उससे गृहीत मिथ्यात्व का दोष लगता है। और मैं बताऊं आपको, अपने जैन धर्म के अंदर श्रद्धा का दोष सबसे बड़ा दोष बताया। सबसे बड़ा दोष किसका है? श्रद्धा। श्रद्धा का दोष। बैठना पड़ता है भैया, करना पड़ता है, सबको समाज है, दुनिया है, ये है। तो बहुत बहाने हो सकते हैं, लेकिन इससे श्रद्धा के अंदर दोष आता है। और श्रद्धा का दोष माने मिथ्यात्व हो जाता है। और मिथ्यात्व हो जाता है, संसार बढ़ जाता है। ये दिक्कत है। आज दीपक जलाने में कितनी हिंसा रात को होती है, कितने जीव मरते हैं, और अपन लोग जला लेते हैं, सब पटाखे भी छोड़ लेते हैं, कितनी हिंसा उससे होती है। तो अपन लोग को विवेक विचार करना चाहिए सब चीज़ों का। और घरों में आरती पूजा तो बिल्कुल भी होनी नहीं चाहिए। ये तो परंपरा ही गलत है अपने यहाँ पड़ी हुई। अपन को जो कुछ करना हो, शाम को मंदिर में जाओ, दिन छिपने से पहले मंदिर में जाकर कर लो, उसमें कोई समस्या नहीं है ना। ठीक है, समझ में आ गया। अपन लोगों को कोई भी गलत परंपरा, गलत रीति स्वीकार नहीं करनी। गलत रीति स्वीकार करे तो उससे पाप का बंध होता है। अभी गलत काम कर रहे हो आप लोग, हम भी कर रहे हो, कोई गलत काम, कोई सचित चढ़ा रहा हो मंदिर के अंदर, और उससे कहोगे सचित नहीं चढ़, नारियल होता है ना, गोले का पानी वाला, हम्म। जट जट जटाएं होती हैं उसके ऊपर। डा। हाँ, जटाएं वाला वो नारियल जो होता है ना। हाँ, नारियल ही होता है वो। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, मंदिर में चढ़ाते हैं, ले जा करके उस नारियल को, भगवान को। देखो सचित आता है दोस्त उसके अंदर, सचित। और कोई चढ़ाता हो उसको, उससे कहो भैया ये सचित है। अजी हाँ, तुम भी कहेंगे सचित होता होगा ऐसे, दुनिया चढ़ा दी, हम भी चढ़ा रहे, क्या फर्क पड़ रहा है इन चीज़ों से, क्या होता है इन चीज़ों से। अपनी गलती को गलती न माने तो श्रद्धा का दोष आता है उसके अंदर। और गलती को गलती मानकर स्वीकार करे तो श्रद्धा का दोष नहीं आता उसके अंदर। कि भैया योग्य तो नहीं है, हम छोड़ेंगे इसको, ये सही नहीं है। दीपक जलाना, नारियल चढ़ाना, छुआरा चढ़ाना, किसमिस चढ़ाना, ये भगवान के समोषण योग्य नहीं है। मूल में मूल तो एक बताया कि भैया चावल चढ़े, जिसके दोबारा, क्योंकि चावल दोबारा उत्पन्न नहीं होता, इसलिए चावल ही मुख्य है। बाकी भी गोला और लौंग वगैरह आ जाए तो एक अलग बात है। मुख्य में खुद चावल ही है, अक्षत इसको बोलते हैं ना। मगर भैया सूखा नहीं चढ़ा सकते हैं? हैं? सूखा गोला चढ़ा सकते हैं, सूखा गोला। हाँ, सूखे गोले खा लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि अवॉइड करो ना, अवॉइड कर लेना चाहिए, क्योंकि उस पर चींटियाँ आ जाती हैं सूखे गोले के ऊपर। आपने देखा होगा, कोई भी ऐसी चीज जिससे हिंसा होती है वो काम ना करें। आप गोला रख दो कहीं तो चींटियाँ आ जाएंगी उसके ऊपर। तो माली को विवेक नहीं है इतना कि तुम्हारी चींटियों की रक्षा करता फिरेगा। वो तो उठाकर पटक देता है, रख देता है, उससे हिंसा होती है उन चीज़ों से। तो अपन लोग कैसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे हिंसा ना हो। तेल पर चींटियाँ आ जाती हैं उसके ऊपर, तो मुश्किल कम करना चाहो कम करो, लेकिन हिंसा तो है उसके अंदर, है ना। मंदिरों में बहुत काम ऐसे होते हैं जो अपन लोग सोचें तो हिंसा से बच सकते हैं अपन लोग। तो हिंसा बढ़ जाती है। माली जो चावल लेता है उनको क्या करता है, वो ले जा करके सफाई रखता है नहीं रखता। आप देखो उनके कमरों में जा करके चावल भरे रहते हैं और ढेर लग जाते हैं और मकोड़े इकट्ठे हो जाते हैं, और जीव हिंसा होती है उसके अंदर। अपन लोग तो चावल चढ़ा के आ गए, बस छुट्टी अपनी तो। उसके बाद में क्या हुआ उसके तो देख लो भैया, चावलों का उनका, वो कहाँ ले जाकर उसने क्या करा, उनका डिस्पोजल उनका हो गया कि नहीं हो गया। बस अपन को तो धर्म के नाम पर रूढ़ी करनी है, चढ़ा के चढ़ा जाओ, चढ़ाया हो चढ़ाया, हमें तो कहते चढ़ाने हैं, चढ़ा दो बस। कभी कमरे में निगाह मारनी चाहिए उसके, वो करता क्या है उन चावलों का वहाँ जीव पड़ते हैं उसके अंदर। बहुत विवेक का श्रावक, जैनी का श्रावक यानी बहुत विवेकवान, कोई भी काम गलत नहीं करता। स्वामी जी के यहाँ दीपक जलता था, तो किसी ने कहा भैया दीपक में धर्म कहाँ है? दीपक जलाने से धर्म होता तो दीपक जला जला के मुख चले जाते। दीपक जलाने से धर्म नहीं होता, दीपक जलाने से तो हिंसा होती है। और साक्षात दो इंद्रिय आदि जीवों की हिंसा होती है। दो इंद्रिय स्पर्श रसना घ्राण चक्षु, चार इंद्रिय है। मच्छर मरता है उसके ऊपर आकर के, और सामने के सामने मरता है, और फिर भी दीपक जलाता है और धर्म मानता है उसके अंदर। जीव हिंसा होती नहीं होती उसके अंदर, दीपक के अंदर। होती है। कितनी हिंसा होती है, और फिर भी अपन लोग जलाते हैं और धर्म मानते हैं। इसलिए अधर्म के काम तो छोड़ ही देने चाहिए। ये तो अधर्म के काम है, पद्मावती को मानना, ये तो खैर मोटी मोटी बातें हो गई। क्षेत्रपाल, पद्मावती, इन सबको मानना पूजना, ये अपन लोगों को नहीं रुचती भैया, अपन लोगों को नहीं सुहाती। जिन्हें जिनेंद्र भगवान के भक्त हों तो सही मार्ग पर चलें बिल्कुल, सत्य को सत्य स्वीकार करें, और जो गलत आते जीवन में उनको छोड़ देना चाहिए। बराबर है। कठोर होकर के भी अपने की श्रद्धा को सही कर देना चाहिए, कठोर होकर के भी, पक्का होकर के। लक्ष्मी पूजना, गणेश पूजना तो खैर दूर की बातें हो गई। खील चढ़ाना, दीवे जलाना, चांदी पूजना, सोना पूजना,
सब बेकार की बातें हैं, सब घटिया बातें हैं, कुछ नहीं फायदा है इनसे। ये सब जीव की श्रद्धा के दोष हैं, और जीव को निगोद नरक में ले जाने वाले हैं ये काम वास्ता। ये तो इस कलिकाल के प्रभाव से ये सब चीज़ें चल गई, वरना ये चीज़ें होती ही नहीं है सुकाल में तो। धन की पूजा हो रही है बताओ। अरे मोक्ष लक्ष्मी की पूजा होनी चाहिए। निर्वाण लक्ष्मी है, लक्ष्मी निर्वाण है कि ये कागज के पैसे नोट हैं। देखो भगवान आराधना कर रहे हैं, भगवान निर्वाण नहीं गए, निर्वाण का मार्ग खोल गए। मुझे खुशी भगवान के निर्वाण जाने की नहीं है, भगवान ने निर्वाण का मार्ग जो खोला, जो तत्व बताया, मुझे उसकी खुशी है। भगवान ने अपना निर्वाण नहीं खोल दिया, भगवान ने मेरा निर्वाण खोल दिया। समझ में आया? भगवान ने अपना निर्वाण नहीं खोला, किसका निर्वाण खोल दिया? हमारा खोल मेरा। दिया। मेरा। अरे मैं निर्वाण जाऊंगा, भगवान तुम अकेले गए हो, कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। तो अरे तुमरी सुख सैया बीच होगा मेरा प्रथम प्रभात। अब मेरा सूरज निकलेगा तो तुम्हारी सुख सैया के बीच में निकलेगा। जहां तुम विराजमान हो ना सिद्धि शिला पर, वहां मैं भी विराजमान होऊंगा। दहाड़ता है शेरों की तरह। अरे तुमने मार्ग बता दिया, इसके अलावा क्या चाहिए? मुझे खुशी इस बात की कि आपने मार्ग बता दिया। अब मैं इस मार्ग में ढिलाई नहीं करूंगा, गणित मिथ्यात का पालन नहीं करूंगा, गणित मिथ्यात का करत काटित अनुमोदना से, मन वचन काय से बिल्कुल भी सपोर्ट समर्थन नहीं करूंगा। दूंगा। हाँ, जो चीज गलत होगी, गलत स्वीकार करके तो छोड़ूंगा, और जो सत्य होगी वो स्वीकार करके जीवन में अपनाऊंगा। ये मेरा नियम है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। ये लो नियम लेना तो। आज गलत चीज बहुत पता लगती है हमें जीवन में कि तुम गलत कर रहे हो, तो स्वीकार करो उसको पहले। जो गलत चीज हो उसको, सबसे पहले मंद कषाय का लक्षण क्या है, उसको स्वीकार करो। दोष को दोष स्वीकार करो। हाँ। मेरा दोष है भैया, गलती है मेरी। उसके बाद छोड़ने का उसका उपाय करो। बराबर है ना? चलो जी। आराधना का फल देखो, जिन वर दिखा रहे, अपना सर्वस अपने में प्रभुवर बता रहे। कौन लिखे ऐसे शब्द बताओ? कि ज्ञानी जन हो तो शब्द ऐसे लिख पाए, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति विराजती हो, भगवान का स्वरूप देखकर वह स्वरूप दिखता हो, वो लिख पाए शब्द ये। आराधना का फल देखो, जिन वर दिखा रहे, अपना सर्वस अपने में प्रभुवर बता रहे। क्या बता रहे भगवान? कुछ बता रहे कि चुप बैठे? मंदिर में भगवान है, कुछ बता रहे, कुछ बोल रहे कि नहीं बोल रहे, कुछ बात कर रहे कि नहीं कर रहे हैं, ये चुप बैठे हुए हैं? हम्म। हमें लगता है चुप है, पर ज्ञानी को लगता है ये तो बात कर रहे हैं, ये तो बता रहे हैं। देखो तुम ज्ञान दृष्टि से, प्रभु तृप्त निज में ही, नासा दृष्टि दर्शा रही, सुख शांति निज में ही, निसार जग के वैभव, अरु पंचेंद्रिय भोग रे, आराधना का फल देखो, जिन वर दिखा रहे। होल्ड हो, मैं चार्जर परेशान हो गया ऐसे, 4 सेकंड, 1 मिनट होल्ड हो। प्रभु क्या कर रहे हैं? प्रभु तृप्त हैं। प्रभु तृप्त हैं, कहाँ तृप्त हैं? स्वभाव में तृप्त हैं। और नासाक दृष्टि है, बाहर नहीं फट रही। कहाँ झुकी दृष्टि? नासा। अंदर नासा में से। झुकी। जिनकी दृष्टि अंदर में झुकती है, उनकी बाहर की दृष्टि नीचे रहती है। और इन्हें तो विषय कषाय फटे रहते हैं बाहर में, वो यह भीड़ लग गई, चले जाओ खरीद लो, देख लो, वाला ये मंगा लो, वो मंगा लो, ऐसा कर लो, बाहर में बिजी रहता है।
और जो ज्ञान दृष्टि वाला है स्वयं में तृप्त रहता है। ये पंचेंद्रिय के विषय भोग निस्सार हैं, इनके दम वम नहीं है। जिन्हें तो सब कुछ समझता है ये कुछ भी नहीं है, और जो आत्मा तो दिखता नहीं है वो सब कुछ है। वो परिपूर्ण नाथ है तेरा। क्रम रूप सहज होता है, सब ही का परिणमन। कर तत्व मिथ्या क्यों करे, किंचित ना हो फिरन। ज्ञातृत्व का आनंद तो प्रभु हरि दर्शा रहे। आराधना का फल देखो जिनवर दिखा रहे। अपन लोग चलते हैं वही माय भगवान के समोषण के अंदर जहाँ माय भगवान विराजमान है, बारह सभाएं लगी हुई हैं, स्त्रियों को कोठा पुरुषों को कोठा, अपन लोग कोठे में बैठे हुए हैं और माय भगवान को देख रहे हैं। बस मात्र देख रहे हैं। भगवान के ज्ञान में अनंत काल की पर्याय आ रही, सब कुछ आ रही कि नहीं आ रही? वर्तमान नहीं आ रहा? प्रत्येक द्रव्य का परिणाम कैसा होगा कि आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा है। अरे तो क्यों बोझा सिर पे रखता है कि मैं करता हूँ? तू नहीं करता भैया, स्वयं स्वयं में हो रहा। ये छिपकली छिप की भांति चिपका रहता है, और छिपकली सोचती है छत को मैंने उठाया हुआ है, मैं हट गई तो छत गिर जाएगी अरे एक एक द्रव्य का कर्म रूप परिणाम है, वो कोई बदल सकता ही नहीं है। कोई कोई बदलने में समर्थ नहीं है। भगवान ने देखा है ऐसा। तू क्यों कर्तव्य करता है? अरे कर्ता मत बनो, ज्ञाता बनो। क्या कहा? कर्ता मत बनो, ज्ञाता बनो। हाँ, ज्ञाता है तो भगवान है, और कर्ता है तो संसारी है, मिथ्या दृष्टि है। जितने कर्तापन के बोझ लिए बैठे वे इस टेंशन में मर रहे, और जो ज्ञाता का आनंद ले रहे वे भगवान बने बैठे वे भी तो जीव हैं और हम भी तो जीव हैं। क्या फर्क है? फर्क ये हम कर्ता देखते हैं और ज्ञाता देखते हैं। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। ज्ञातृत्व का आनंद तो प्रभुवर दर्शा रहे। हम रह सकते हैं ज्ञाता, कि हाँ जैसे भगवान ज्ञाता रह सकते हैं तो तू भी ज्ञाता रह सकता है। ये परिणाम स्वतंत्र है भैया, एक एक द्रव्य का परिणाम स्वतंत्र है, कोई कुछ करता नहीं है। गर्भ में जब तू था तब तो अपने आप तो बड़ा हो गया था, खुद ही निकल गया था, खुद ही बड़ा हो गया था, खुद ही पल गया था, खुद ही तेरी हारी बीमारी ठीक हो गई थी। हैं? जब तो कुछ नहीं करा किसी ने। माँ बाप भी तेरे अपना ही मिल गए थे जब मिलने थे, वहां तूने कुछ नहीं करा। अब तू सब कुछ कर रहा है बिल्कुल। समझ में आया? ज्ञाता रहो ज्ञाता बस। ज्ञाता निर्भर है, ज्ञाता आनंद में है। ऐसा बड़े पंडित जी का वास्तव में पूजनीय है, पूजनीय बड़े पंडित जी वास्तव में। पूजा करो, ये बड़े पंडित साहब ऐसे लिख के चले गए। अतीन्द्रिय यह अनंत दर्शन, ज्ञान सुख वीरज। निर्मुक्त अक्षय प्रभुता में, छूती ना कर मिरज। ऐसी महिमा अपने में ही अपने से प्रगटे रे। आराधना का फल देखो जिनवर दिखा रहे। अतीन्द्रिय है। आत्मा का नाम क्या है? अतीन्द्रिय। इंद्रिय, अतीन्द्रिय। ये इंद्रिय ज्ञान आत्मा नहीं है। स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण ये आत्मा नहीं है। ये ज्ञान को आत्मा नहीं कहते, इनसे भिन्न आत्मा है इनसे कैसा है? भिन्न भिन्न। आत्मा। इनसे भिन्न देखो तो आनंद चढ़ जाए। अब मात्र ज्ञान स्वरूप आत्मा तू साक्षात भगवान है। अरे कोई लाए तेरे बनाया सही तो अतीन्द्रिय है, अतीन्द्रिय था, अतीन्द्रिय ही रहेगा। रहेगा। पांच इंद्रिय से एक इंद्रिय रह गया, ज्ञान घटता नहीं है। और जब इंद्रिया खत्म हो जाएंगी सिद्ध बन जाएगा, तो ज्ञान बढ़ता नहीं है। अरे तू है, तू कैसा है? इंद्रियों से पार है, इंद्रियों से पार, और मुक्त है, अक्षय है, प्रभु है। तुझे कर्मों की रज छू भी नहीं सकती। क्या कहा? कर्मों की रज छू भी नहीं सकती। व्यक्ति। छू भी नहीं सकती। मैं जब मारा भाई, हाथ भी लगाया हमने तो उसको, भाई तुम क्या बात करते हो, हमने हाथ भी नहीं लगाया।
कर्म कहते हैं हमने जीव को हाथ भी नहीं लगाया, छुआ भी नहीं है जरा सा, रंच मात्र भी है। गाथा आई, याद आई नहीं आई? जो पස්සदिया पाणम अबद्ध पुट्ठम, क्या लिखा? अबद्ध अबद्ध पुट्ठम। पुत्र। अबद्ध पुट्ठम, बिना बंधा हुआ, बिना छुआ हुआ। जैसे उदाहरण क्या है उसके अंदर, जैसे कमलनी पत्र जल के अंदर डूबा होने पर भी डूबा हुआ नहीं है। पानी ने कमलनी पत्र को छुआ नहीं है। ऐसे ही मेरे भगवान आत्मा को कर्मों ने छुआ। हमें तो सारा दिन ये दिखाई दे रहा कर्म ने ऐसे करा है। अरे भैया, कर्म तुझे, तेरे ज्ञान को कर्म छूते नहीं है। तो इस एंगल से सोचेगा तब तुझे पता लगेगा। ये तो महिमावान पदार्थ है, कोई और नहीं है, तेरे अंदर ही महिमा प्रकट है। ये महिमा की बाहर से नहीं आएगी, तेरे अंदर ही ऐसी महिमा जागृत है, विराजमान है। चैतन्य रत्नाकर में अपने रत्न हैं अनंत, नहीं केवल ज्ञान में भी आया आदि अरुवन, है सहज प्राप्त उनको अपने में जो गहरे उतरे, आराधना का फल देखो जिन पर दिखा रहे। कितने कितने गुण हैं जीव के अंदर, अनंत अनंत गुण भरे पड़े हैं। किसके अंदर? मेरे अंदर। अरे कहाँ तू पावन बना बैठा, इंद्रिय ज्ञान विषयों के अंदर प्राप्ति के अंदर ही मिल जाएंगे तो उनसे कहाँ कहाँ सुख की कल्पना कर रहा है तू? तेरे अंदर अनंत गुण भरे पड़े, तो अनंत गुणों का पिंड पिटा रहा है, भंडार है अनंत गुणों का तू। किसी और के नहीं है, कहीं आने नहीं है, बनाने नहीं है। तेरे अंदर अनंत गुण विराजमान है। तू रत्नों का पिटारा है, भरा हुआ। केवल ज्ञान के अंदर भी भगवान ने बताने शुरू करे तेरे गुण, तो पूरे दिव्य धवनी में गुण नहीं आ पाए तेरे। इतना महान तत्व तू है। सर्वार्थ सिद्धि के देव चर्चा करके थक गए तैतीस सागर तक के, लेकिन तेरी महिमा का वर्णन नहीं कर पाए। कहाँ पामर हो गए, दीन हो गए मेरे, तुम मेरा परिवार मेरा है कहाँ। तो एक बार देख तो ले अपने बाप को कि तू कैसा अनंत गुणों का भरा हुआ पिटारा है, पिंड है भैया। कैसे कैसे सर्वशक्तिमान पदार्थ तू है? ऐसे नहीं कहा तीन लोग का नाथ है। अरे अनंत गुणों का सुख ज्ञान आदि अनंत गुण तेरे अंदर विराजमान है। किसे प्राप्त होंगे? रतन किसे प्राप्त होते हैं? ऊपर तैरने से, गहरे उतरने से? कमलनी स्वभाव के निकट जाने पर, देखने पर, क्या कहा? कमलनी स्वभाव के निकट जाने पर, देखने पर पानी ने कमलनी पत्र को छुआ नहीं है। समुद्र के स्वभाव के निकट जाकर देखने पर लहरें ऊपर ऊपर हैं, समुद्र के अंदर लहर नहीं है। किसे मिलता है भैया? जो स्वभाव देखता है भगवान बन जाता है। और जो ऐसे अनंत गुण संपन्न भगवान को नहीं देखता, वो स्वभाव की विराधना करता हुआ संसार में रूल जाता है। ये महिमा का मतलब है। समझ में आता? भगवान क्या कर रहे हैं मंदिर में? भगवान का क्या दिखा रहे हैं? भगवान कह रहे हैं मैं अपने अनंत गुणों में लीन हूँ, अनंत गुणों में संपन्न हूँ, और तू भी अपने अनंत गुणों में समाहित हो जा, संपन्न हो जा। ये बता रहे हैं भगवान। हम तो चावल चढ़े हैं, हम तो पूजा कराए, कुछ नहीं कराया भैया। तो भगवान देख, कहा पहले, भगवान देख कहा पहले, कहाँ है भगवान? सोचो सोचो चिर से भ्रमते भ्रमते क्या तुमने है पाया, स्वयं के जीवन में पाई है क्या सच्चे सुख की छाया। चंचलता छोड़ो, स्थिरता में ही सुख विलसे रे, आराधना का फल देखो जिनवर बता रहे। अब भगवान ने बताया आराधना का फल क्या होता है। आराधना करी थी तो आज भगवान बन गए। क्या करा? आराधना करी थी क्या बन गया आज? भगवान। हाँ, अभिराधना करते तो संसार में चले जाते हैं।
नरक निगोर, चार गतियों का दुख भयंकर, वो इस चक्कर चलता जो अनादिकाल चल रहा है। हम कब से हैं? अनादिकाल से हैं। हमारी कोई शुरुआत नहीं है। कब से हूं मैं आत्मा? अनादिकाल से। हाँ, ये तो बताते हैं ना, जीव मागना के अंदर नरक में गया, तिरंच में गया, इसमें गया, लोक के अंदर घूमा फिरा, निगोदिया बना, दो इंद्रिय बना। जीव मागना में पढ़ा ना अपन लोगों ने सब कुछ। लेकिन हाँ। मजे की बात यह है, जीव अपने गुणों में से कहीं गया ही नहीं है। जैसे क्षेत्र परावर्तन हुआ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से, लेकिन अपने गुणों को छोड़ के कहाँ गया? ये बता दो। अपना एक गुण छोड़ दिया क्या जीव ने? कभी छोड़ पाया? एक गुण छोड़ सकता है? नहीं हो सकता। अपने एक गुण के, अपने गुणों के अंदर पूरा बंधा हुआ पिटारा रहा। अब घुमाओ कितना घुमाना है उसको, लेकिन वो तो बंद है। अब किसके अंदर? अपने सूटकेस के अंदर, अपनी संपदा के अंदर बंद है। कुछ भी नहीं निकला, जरा सा निकलने में समर्थ ही नहीं हुआ। तुम हम भटके भैया, लेकिन इतनी भटकन हुई है तो मिला क्या है? हाथ पल्ले क्या लगाए बताओ? मकान बना लिए, महल बना लिए, धन कमा लिए, शादी कर ली, सब कर लिए। हुआ क्या है सबसे बताओ तो ना। आखिर में क्या हुआ? तो भी मर के हाथ खाली, हाथ बांधे आया था, मुट्ठी बांधे आया था, हाथ पसारे जाएगा। और क्या हुआ इसके अलावा बताओ? जीवन में पूरे जीवन जीता रहा, तत्व ज्ञान के बिना सुख की छाया नहीं मिली। जिनसे सुख की कल्पना मिली, एक एक ने दुख ही दिया। ये चंचलता छोड़ो बाहरी विषयों में, और स्वभाव में स्थिर हो जाओ। क्या स्थिर हो जाओ? कि स्वभाव में ही सुख है, ऐसा स्थिर हो जाओ। कहाँ सुख है? स्वभाव स्वभाव में ही में। सुख। हाँ, मेरा ज्ञान में, मेरे आत्मा में सुख है। और मेरे आत्मा को छोड़ करके मेरा सुख कहीं भी नहीं है। भगवान ये तो बता रहे हैं, मेरा सुख मेरे अंदर, तेरा सुख तेरे तेरे अंदर। अंदर। तेरे अंदर। तू मैं लगी हुई है वहां पे। ये तू मैं करते ना यहाँ पर, तो समझते झगड़ा झगड़ा हो रहा तू मैं। वो कहते तू है, मैं हूँ। क्या चल रहा है वहाँ पे? तू है, मैं हूँ। तू मैं, तू है, मैं हूँ। तेरा तेरे अंदर पूरा है, मेरा मेरे अंदर पूरा है। मेरा तेरे अंदर नहीं है, तेरा मेरे अंदर नहीं है। तो तू और मैं। अब ये बिल्कुल निर्भर हो गया। भगवान जैसे सुखी हैं, ऐसा सुखी मुझे होना है। अपने सौभाग्य बल से सुखी होना है, ये बल। अरे भगवान को देखो तो आनंद आ जाए, एकदम से देखते ही। अभी छोटा मोटा क्रिकेटर हो ना, और बड़ा क्रिकेटर उसको आगे ऑटोग्राफ दे दे उसको, ले भाई ऑटोग्राफ, तू बड़ा क्रिकेटर बन जाएगा एक दिन, तो कूदा कूदा फिरे, हैं, मजा आ जाए उसको तो। अरे भगवान तेरा ऑटोग्राफ दे रहे हैं तो भगवान बनने वाला है जा, आनंद आ जाए एकदम से। अब मेरा भगवान बनने का मार्ग खुल गया। उसकी तो चाह नहीं होती जो अपने में नहीं हो, दुख दारिद्र और कैसे बोलते हैं? आवाज चली गई। आवाज रुक गई। की बात नहीं हो याद। उसकी तो चाह नहीं होती जो अपने में नहीं हो, दुख दारिद्र बंधन रोग आदि को इच्छे कौन अहो, प्रभुता सुख ज्ञान विभव मुक्ति निज में ही प्रगटे रे, आराधना का फल देखो जिनवर दिखा रहे। महावीर स्वामी बैठे सामने और आराधना आराधना का फल दिखा रहे हैं। उन्होंने आराधना करी और कहाँ से कहाँ पहुंच गए, एक आराधना के फल से। हैं, अपन लोग भी कर सकते हैं। कि महावीर भगवान की शिक्षा पहली है, प्रत्येक जीव भगवान बनने की ताकत रखता है। क्या रखता है प्रत्येक जीव? भगवान भगवान बनने की बनने ताकत। के। भगवान, प्रत्येक जीव भगवान बन सकता है। जो सम्यक पुरुषार्थ करे, वो जीव भगवान बन सकता है। ये हमारे धर्म की पहली शिक्षा है। किसी धर्म के अंदर कोई भगवान बनाता हो तो बता दो मेरे को। लेकिन हमारे जैन धर्म की पहली शिक्षा,
जो जीव भगवान बनना चाहे वो अपना भगवान बन सकता है। जरूरी नहीं है कि पामर पामर बना रहा हूँ, दुखी बना रहा हूँ। अरे मैं चाहूँ तो मैं भगवान बन जाऊँ। क्यों? क्योंकि मैं भगवान हूँ। कह रहे हैं वो, ये कौन चाहता है जो अपने पास नहीं होता? तेरे स्वभाव के अंदर दुख है क्या? तेरा स्वभाव सुख है कि दुख है? सुख। और तू चाहता भी सुख ही है? ज्ञान, ज्ञान चाहता है तो ज्ञान तो तेरा स्वभाव है। प्रभु बनना चाहता है, और तीन लोग का प्रभु तो तू खुद ही है। मुक्त होना चाहता है, बंधन नहीं अच्छा लगता, तो मुक्त तो तू खुद ही है। ये दुख, गरीबी, बंधन, रोग कोई चाहता है क्या? अच्छा लगता है किसी को? नहीं। लेकिन दिक्कत, गलती कहाँ हो रही है कि तू पर से चाहता है। पर छोड़ो अपना अधिकार। जो तूने पर अधिकार जमाया है ना अपना, उस पर से अधिकार समेट दो अपना, और अपना स्वयं अधिकार ले आओ अपना। जहां तू है वहां अधिकार जमा। दूसरे के ऊपर अधिकार मत जमा। दूसरे की स्त्री, दूसरे के धन पर अधिकार मत जमा। पिटेगा, लड़ाई होगी। अपने ऊपर अधिकार रख। तेरे अंदर क्या है? सुख, ज्ञान, वैभव, मुक्ति तेरे अंदर ही है। लेकिन चाहता तो दूसरे से है तेरा। और चाहता दूसरे से, भीख मांगता है। अपने पैसे की भीख दूसरे से मांगता है। कितना कहते गरीब आदमी है। कह रहे कि उसके तो कोई नहीं चाहता जो अपने अंदर नहीं हो। दुख कोई चाहता हो, गरीबी चाहता हो, बंधन चाहता हो, रोग चाहता हो? बताओ कोई जीव ऐसे से जगत के अंदर है क्या जो इन्हें चाहता हो? सब प्रभुता प्रभु बनना चाहते हैं, भैया हमारा नाम हो। आजकल लगे ना यूट्यूब पर सब लोग अपने नाम हो हमारा। पैसे छोड़ दे नाम के लिए, 1 करोड़ दान दिला दो, 10 करोड़ दान दिला दो। नाम होना चाहिए बस। पोस्टर में नाम चल जाना चाहिए हमारा। प्रभु बनना चाहता है, सुख चाहता है, ज्ञान चाहता है, मुक्त होना चाहता है, बंधन नहीं चाहता। लेकिन ये सब तो मेरे अंदर स्वयं ही है। क्या कह रहे? ये सब तो, मेरे अंदर स्वयं ही है। हाँ, ये सब तो तेरे ही गुण हैं। तू पर से क्यों चाहता है? ज्ञान तू है, प्रभु तू है, मुक्त तू है, सुख तू है। अरे सब तो तेरे अंदर भरा पड़ा है भैया। तू अपने को देख ले तो सब मिल जाएगा। घर में लड़का हो अपने, और फिर छिप गया हो पर्दे वर्दे के पीछे, बोला खो गया। अब बाहर में खोजना चाहिए, ढूंढा बहुत बहुत। पुलिस में रिपोर्ट लगवा, छपवा, ये लगवा, वो लगवा, खूब दुखी हो रहा। बताओ दुख का कारण क्या है उसके? दुख का कारण क्या है? अरे घर में लड़का देख अपने ले। अंदर हाँ, क्या कह रहे? अपने घर में नहीं देख रहा, अपने घर के अंदर हाँ, नहीं देख रहा है। अपने घर में नहीं देख रहा, दुनिया में देख रहा। अपने घर में देख लेता तो इतनी समस्या नहीं आती है। अरे तो अपने घर में देख, ये सारे गुण तेरे अंदर ही हैं। ये सारे तेरी संपत्ति हैं। क्यों बाहर में धक्के खाता है? एक और पढ़ लेते हैं ना, फिर बाकी कल पढ़ेंगे। बड़े पंडित जी ने एक लाइन ऐसी बनाई है बिल्कुल छंद, कि चाह नहीं होती किसकी, दुख की, दारिद्र, बंधन, रोग, और सामने उसके एक चीज लिखी है। दुख के सामने सुख, दरिद्र के सामने प्रभुता, बंधन के सामने मुक्ति, रोग के सामने वैभव, ज्ञान। ऐसे 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 छंद बनाए उन्होंने बिल्कुल बराबर मिला करके। कुछ कमी नहीं, शुद्धात्म है, परिपूर्ण निज में ही है। अपने में ही साध, और साधन भी निज में ही। अनुभव में प्रत्यक्ष देखे, तब निज महिमा वेरे। आराधना का फल देखो फल देखो जिन्मय। जिन भर बताए। दुनिया को तो हाहाकार आता है, हाहाकार करा दो। ये तो हा करेगा, हाय करेगा। अच्छा प्रसंग हो गया, हा हा करने लगेगा, हंसने लगेगा। और दुख का प्रसंग आ गया तो हाय करने लगेगा। तत्व यानी सदा समता भाव में रहता है। ना तो खुशी के प्रसंग में हा 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 हंसता, ना दुख के प्रसंग में रोता। कुछ कमी नहीं, शुद्धात्म। ये जितना है लिखता है ना, ये बड़े बड़े जहाँ है लिखा है, मैं वहां पर हूँ लगा देता हूँ। कुछ कमी नहीं, शुद्धात्म हूँ। जहाँ है लगाए वहां हूँ लगाओ। हूँ। अरे शुद्धात्मा में कुछ कमी है क्या? तेरे अनंत गुणों के अंदर कुछ कमी है क्या? तो बाहर झांकता फिरता है। कोई कमी नहीं, परिपूर्ण। कैसा? परिपूर्ण। अपूर्ण कि परिपूर्ण? परिपूर्ण। परिपूर्ण। परिपूर्ण।
तो स्वयं आप लोगों में तो वो तो है कि आप हाँ करते हो कि हाँ भैया मैं परिपूर्ण हूँ। इतना हाँ भी बाड़े जीव तो अनंत भैया कर मटते हैं उसके ऊपर से। और साध्य साधन बाहर नहीं है कहीं। अरे तेरे घर के अंदर तेल का कुआं है, तेल खरीद के बाहर मत जा। तेरे घर के अंदर तेल का कुआं खुदा हुआ है, निकाल ले, इस्तेमाल कर ले। जिसके घर में तेल का कुआं हो वो बाहर खरीदने क्यों जाए, ये बताओ। हैं? तेरा ज्ञानी साधन है, ज्ञानी साध्य है, ज्ञानी सुख है, ज्ञानी मुक्ति है, ज्ञानी मोक्ष है, ज्ञानी मार्ग है। वो ज्ञान कहाँ है? कहाँ है जी वो ज्ञान? मेरे अंदर। अरे मैं स्वयं ज्ञान में हूँ, ज्ञान का बना हुआ हूँ अंदर। तो जब वो जब कुछ कहना पड़े, मैं तो स्वयं ज्ञान का ही बना हुआ हूँ। जैसे मिश्री मिठास से बनी हुई है, सर्वांग मिठास ही मिठास, ऐसे ही मैं ज्ञान से बना हूँ, सर्वांग ज्ञान ही। ज्ञान। ज्ञान। हाँ। कह रहे अनुभव करो, देखो, महिमा आएगी। महिमा आए बिना रहेगी नहीं। लाइक जब तक नहीं देखेगा तब तक बात पे कर सकता है कि महिमा नहीं आ सकती। महिमा करनी हो तो अपने अंदर आके देख अपने भगवान को, जब वास्तव में महिमा आएगी तेरा ज्ञान स्वरूप आत्म स्वरूप। बड़ी है बाकी, आठ सन कल पढ़ेंगे इसके बाकी, है ना। अभी अगले में पढ़ लिए थे छंद। कल सुबह अपन लोग 5:15 बजे से 6 बजे तक मंगलाष्टक पढ़ेंगे, और महावीराष्टक स्त्रोत संस्कृत का पढ़ेंगे, और हिंदी का पढ़ेंगे अपन लोग। कल सुबह महावीर स्वामी का निर्वाण है, निर्वाण महोत्सव महावीर स्वामी की याद करेंगे, और उन जैसा बनने की भावना भाते हुए मंगल पाठ करेंगे पहले तो। अति मंगल का अवसर है ना। तो पहले मंगल पाठ पढ़ेंगे और उसके बाद कल स्वाध्याय स्वाध्याय नहीं होगा। कल हम लोग पार्टी पढ़ेंगे खाली बस। ठीक है। तो वी, बढ़िया। तुम मैसेज बना देना, और मैसेज बना के भेज देना जहाँ भेजना चाहो, कि भैया कल सुबह 5:15 से लेकर 6 बजे तक, जिस समय भगवान को गोधूली में मोक्ष हुआ था, निर्वाण हुआ था, वो गोधूली की बेला 5:15 बजे से लेकर 6 बजे तक चलेगी। और उस बेला के अंदर अपन लोग भगवान का निर्वाण मनाएंगे, मंगलाष्टक आदि बात पाठ पढ़ करके, और अपने निर्वाण की तैयारी करेंगे। बराबर है। बढ़िया। बस्ता बांधेंगे संसार का। इन कर्मों की समाधि कराएंगे सुबह बैठ करके, कर्मों की धूल उड़ाएंगे बैठ कर आराम से। ठीक है। अब क्या है ना, विधि पता लगी कर्मों की उड़ाने की, वो तो विधि पता नहीं थी, व्यवस्था नहीं पता थी अपन लोग, कैसे उड़ती है धूल, कैसे मोक्ष जाते हैं, कैसे कर्म नष्ट हो जाते हैं। व्यवस्था समझ नहीं आ रही थी। लेकिन अब भगवान के उपदेश के हिसाब से हमने सीखा पढ़ा है, तो व्यवस्था समझ में आ गई, कर्मों की धूल कैसे उड़ती है, कर्म कैसे हटते हैं। थोड़ा समय लगता है, लेकिन हटाने की विधि पता लग गई हमारे को। अब हम आराम से हटा सकते हैं उसको, विधि पता लग गई ना। तो जैसी विधि जैसे कर्मों ने भगवान ने हटाए हैं, उसी विधि से हम भी कर्मों को चकचूर कर देंगे, और चूरा चूरा करके कर्मों को नाश कर देंगे इनका। ठीक। निज निधि निज में मुझ बल। में बताई है अनंत उपकार है, उपकार है इसके इसके लिए जन्मा लिए जिनवानी माँ को को वंदना। वंदना सब। मणोकर। जय दुर्वासा माता की। जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र।